हम सब लोग अपने आंखों को बंद कर कर आज की इस पवित्र आराधना के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ आज की इस आराधना को जो हम अपने अपने घरों में चला रहे हैं, इसे तू आशीष कर प्रभु जी। जो भाई भक्ति के साथ हम तेरे भवन में बैठते थे, वही भाई भक्ति के साथ तेरे भवन में बैठकर गीतों को गाकर, आराधना कर कर, गवाहियाँ सुनकर, तेरे वचनों को सुनकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए अनुग्रह कर। हमारी सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से तू सुन प्रभु। एक एक के घर को तू अपना भवन बना दे प्रभु जी। एक एक के घर को तू अपना स्वर्ग बना दे प्रभु जी। ओ तेरे स्वर्गदूत वहाँ पर उतरने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज इस सुबह के समय परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परमेश्वर आज हमें अपने भवन में, अपनी हजूरी में लेकर आए। पिता का धन्यवाद। हालेलुया, 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 मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम हालेलुया बोलते हैं तो परमेश्वर की स्वर्ग में बहुत ही आनंद होता है। हालेलुया। उसकी बड़ाई करते हैं तो अंधकार की शक्तियां दूर होती है। जब उसकी स्तुति करते हैं तो हर एक बंधन तोड़े जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। भाई उसकी प्रशंसा में, उसकी हजूरी में गीत को गाएंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, पूरे बल और पूरी शक्ति के साथ प्रेम कर। हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी हजूरी में अपनी सारी बातों को उस प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हमें गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। हालेलुया, क्योंकि जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं करोगे, अपने आप को खाली नहीं करोगे, प्रभु की उपस्थिति को, उसकी हजूरी को आप महसूस नहीं करने पाओगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं, चिंताएं, परेशानी, निराशा क्यों ना हो, आज प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, केवल इतना हो कि प्रभु की बड़ाई आप आनंद से कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मिलकर गाएंगे इस गीत को और एक साथ गाएंगे। मैं खुदा को धन्यवाद करूंगा। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना करूं, पूरे मन से प्रेम करूंगा। तुझे पूरे मन से आराधना करूं,
जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, आनंद के साथ बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, क्योंकि उसका सिंहासन उसके भवन में, उसकी हजूरी में। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर इज़राइल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आइए उसकी हजूरी में, उसकी बंदगी में गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। कौन कौन है? यीशु मसीह। जोर से बोलेंगे कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो आपका और मेरा पिता है, वो हम सबको बनाने वाला परमेश्वर, जो खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो ये उसकी हजूरी में इस गीत को आप अपने आनंद के साथ संपूर्ण मन से परमेश्वर के नाम की महिमा में इस गीत को गाएंगे और ताली बजा के गाएंगे और एक साथ गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। हालेलुया। वाकई में हमारे परमेश्वर ने शत्रु को, अंधकार की शक्ति को अपने पैरों तले कुचल दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और प्रभु के नाम को ऊंचे स्वर से, उसके नाम को ऊंचा करेंगे और जय जयकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बोलो राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
परमेश्वर ने 6 महीने तक परिपूर्ण आशीष के साथ संभाल के रखा। प्रभु का करोड़ करोड़ धन्यवाद है। ये आराधना परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि परमेश्वर ने परिपूर्ण चंगाइयों के साथ रखा, भयभक्तियों के साथ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक उसकी हजूरी पे उसके नाम को महिमा करे। उसके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर इस सुबह के समय पर इस आराधना में परमेश्वर कितने लोग क्या बोझों से आए होंगे, क्या कष्ट आएंगे, परमेश्वर उनको संभालने। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर 6 महीने तक परमेश्वर ने हमको आशीष के साथ, चंगाइयों के साथ हमको रक्षित किया। धन्यवाद करेंगे। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। पुकारेंगे यीशु। इतनी देर हम गीतों से परमेश्वर ने शत्रु को हराया। आज आपके जीवन में जो परेशानी लेके आने वाला शत्रु, जो कष्ट को लेने वाला शत्रु, आज यीशु मसीह उसको हराएगा। आज यीशु मसीह उसको हराएगा। ओ धन्यवाद, ग्लोरी टू गॉड, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। स्तुति 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 करेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। रियाखरा भूषंदरा बरा 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 बा, रियाखरा नंदर भूषकरा बरा बरा बरा। उसकी जैसा कोई नहीं प्रभु। उसको नाम को मिला। जितना आप अपने मुंह को खोलकर स्तुति और धन्यवाद करोगे, आपको ही नहीं पता होगा परमेश्वर की शामत आपके जीवन में आ जाएगी। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को परमेश्वर करेगा। इस सुबह के समय पर, इस आराधना के जरिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म आपके लिए रखा है। रावारी अंदर भूषंदर। परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु को पुकारेंगे। अंदर भूषंदर, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हाथों को उठा करके यीशु में हम गाए हो सना।
पवित्र आत्मा इस समय पर उमड़ रहा है। पवित्र आत्मा इस समय पर उमड़ रहा है। ओ पवित्र आत्मा, आपने हमको छुड़ाया, हमको रक्षा किया। आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ मैं जितने भी मैं जावा, ओ परमेश्वर मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तूने रक्षा किया। आपको धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस 6 महीने तक परमेश्वर, इस पहले हफ्ते में परमेश्वर ने हमको ले गया, उसकी अनुग्रह। ओ हालेलुया। ओ स्तुति हो परमेश्वर। ओ तेरे नाम को महिमा परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरी नाम को जय जयकार करेंगे। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। ओ धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। पुकारेंगे यीशु, यीशु को पुकारेंगे, यीशु को पुकारेंगे। वो दाऊद की संतान मुझ पर दया करके परमेश्वर को पुकारेंगे। आज परमेश्वर आपको दया करेगा। आज परमेश्वर आपको शामत से भरेगा। आज परमेश्वर इस आराधना में परमेश्वर एक पराक्रम की आशीषों को, पराक्रम की शामत को परमेश्वर देना चाहता है। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। कितने लोग यीशु को छूना चाहते इस समय पर हाथ खड़ा करेंगे। इस समय पर परमेश्वर को, कितने लोग अब हृदय की गहराई से परमेश्वर तुम मुझे छू, तुम मुझे छू परमेश्वर, तुम मुझे छू परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, अंधकार की शक्तियों को दूर कर देता है। मृत्यु से जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर। मेरे साथ तुम रहो वो यीशु, मैं तेरे बिना नहीं जीऊंगा। मेरे साथ तुम रहो वो यीशु, तेरे बिना नहीं जीऊंगा। Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस गीत को गा रहे थे, बहुत लोगों को यीशु ने अपना हाथ पकड़ा है। रियंखरा बो शंदरा रियंदरा बो खरा बारियंदरा बो शंदरा बरा बरा बरा। ओ यीशु का हाथ पकड़ते ही आपके जीवन में बीमारी अट चुका है, आपके जीवन में दुख अट चुका है, आपके जीवन में जितना बोझ था ओ रियंदर खारी अंदर वो शाकर बारी अंदर वो यीशु के आने से आपको मुक्ति मिल चुका। हालेलुया। यीशु के छूने से आपके जीवन में मुक्ति मिल चुका है। ओ रियंदर वो शक्कर खारी अंदर वो रखा रियंदर वो शंदर बरा बरा बरा। हम जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। ओ हालेलुया। यीशु परमेश्वर को आपने छुआ, आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करता हूं, आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर इस सुबह के समय पर आराधना के जरिए, गीतों के जरिए आपकी आशीष हम पर रही। आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करता हूं। प्रभु आगे के समय पर अपने दास के लिए परमेश्वर आपने जो वचन हमारे रखा है, हमारे जीवन में अंत तक वो काम करने का सारा यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। वह तुझे बहेलों के जाल से और महामारी से बचाएगा। भजन संहिता 91 का 3। आपको जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रहा हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को छोड़ न देना। नीति वचन 4 का 2। सबको जय मसीह की। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। दोष मत लगाओ, तुम पे भी दोष न कहा जाए। सबको जय मसीह। तो जय मसीह की। मैं संडे 83 स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। जो प्रभु का भय मानता है वही धन्य है। नीति वचन 28 का 4। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। नीति वचन 21 का 31। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का करोड़ करोड़ धन्यवाद करती कि प्रभु ने मुझे गवाही के लिए खड़ा करा। और मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि जो संगीता सिस्टर है, उनके भाई ने जो उनकी तबीयत मतलब पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे और उन्हें शक था कि मुझे कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी करवाई संजय गांधी में। तो उन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट कराई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके मतलब इस कारण उनको और ज़्यादा उनकी पूरी फैमिली मतलब टेंशन में हो चुकी थी। तो फिर संजय मेरे पास फ़ोन करा, उन्होंने बताया सिस्टर ऐसी ऐसी बात है और हमारे घर में तो ऐसी ऐसी परेशानी दिक्कत हो रही है। तो मेरे भाई के साथ से बताया गया। तो फिर उन्होंने कहा सब तुम भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूँगी इनके लिए। तो हम सब ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना करी। फिर उन्होंने अभी कल परसों ही दोबारा रिपोर्ट कराई ब्रह्म शक्ति में। तो उनकी रिपोर्ट फिर वहाँ पर नेगेटिव आई बताई गई। तो प्रभु ने इसकी रिपोर्ट को नेगेटिव लाए और प्रभु ने उसको परिपूर्ण चंगाई दी, हमारी प्रार्थना को सुना। इसके लिए प्रभु का करोड़ करोड़ धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता, प्रभु का करोड़ करोड़ धन्यवाद। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का करोड़ करोड़ धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने मुझे गवाही के लिए खड़ा किया। पिछले कुछ दिनों में मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे भाई का नाम कमल है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको खांसी जुकाम बुखार हो गया तो उसको लग रहा था कि उसको कोरोना वायरस हो गया। उसने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो उसने मेरे को बताया फ़ोन करके। तो मैंने पास्टर जी से बोला कि पास्टर जी मेरे भाई की कमल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, उसकी अब की बार दोबारा रिपोर्ट करवाएगा तो नेगेटिव आएगी। तो वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था तब। तो उसने फिर मैंने कहा भाई तो अब की बार रिपोर्ट करवाएगा ना, तेरी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। तो कह रहा ठीक है। तो मैंने कहा कि तू अब की बार टेस्ट करवाने जाएगा ना तो तू प्रार्थना करवा के जाइए। कह रहा ठीक है। फिर मैंने पास्टर जी के पास फ़ोन करा कि पास्टर जी मेरे भाई ने हॉस्पिटल गया है उसकी रिपोर्ट करवाने के लिए। तो पास्टर जी ने प्रार्थना की और पूरी कलीसिया ने भी प्रार्थना की। तो मेरे भाई की नेगेटिव रिपोर्ट आई। फिर वो पहले विश्वास नहीं करता था। तो मैंने उसको कहा कि भाई अगर तू विश्वास करेगा ना प्रभु के ऊपर, पास्टर जी ने कहा कि अपने भाई को बोलो कि वो प्रभु पर विश्वास करेगा
तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगी और बिल्कुल परिपूर्ण चंगाई मिलेगी उसको। तो मैंने उसको बोला, तो उसने मेरी बात मानी और प्रभु पर विश्वास करा और उसने ना प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आनी चाहिए। तो उसने प्रार्थना करके और अपनी वो टेस्ट सैंपल दिया उसने, तो उसकी रिपोर्ट अब बिल्कुल नेगेटिव आई है। और मैं प्रभु का करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ जो प्रभु ने उसको परिपूर्ण चंगाई दी और उसको विश्वास भी दिलाया कि प्रभु है, सच्चा परमेश्वर प्रभु है। और मैं प्रभु का करोड़ों करोड़ धन्यवाद करती हूँ जो उसको आज परिपूर्ण चंगाई मिल गई है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जिसने प्रार्थना करी मेरे भाई के लिए। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और हम सब अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम जो अपने घरों को, हम सब लोग अपने टाइम से प्रभु की उपस्थिति में अपना बाइबल, पेन, गाने की किताब सब लेकर आप पूरी तैयारी के साथ बैठिए। ये मत सोचिए ये घर है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपका घर परमेश्वर का भवन बन गया है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, पिता परमेश्वर, उसके पुत्र आपके घर के चारों तरफ बाड़ा बांधकर परमेश्वर के नाम की महिमा होती जा रही है। भाई भक्ति के साथ आप रहिएगा। परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज भी मेरे प्रभु जी पिछले 5 महीने तो अद्भुत रीति से चलाकर ये 6ठा महीना तूने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, इस 6ठे महीने में कौन सा ब्लेसिंग, कौन सी आशीष, कौन सी चेतावनी, कौन सी बातों प्रभु जी हमें तू सिखाना चाहता हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी। मेरे जीव को तू इस्तेमाल कर, मेरे होठों को तू इस्तेमाल कर। मैं अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ से नहीं, यीशु मसीह तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से बोलने के लिए मुझे बल और ताकत दे। और हमारे बच्चे जो अपने अपने घरों में तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो भय, वो भक्ति जो हम चर्च में रखते हैं वो ही उनके घर पे उतर जाए। परमेश्वर की उपस्थिति उनको महसूस होने पाए, प्रभु का सामर्थ्य उन्हें छूने पाए। उन्हें आशीष कर। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो महीना है 6ठा महीना, 5 महीने अद्भुत रीति से चलाकर ये 6ठा महीना प्रभु हम सबको लेकर आया है। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस 6ठे महीने के लिए परमेश्वर ने एक वाचा का वचन हमें दिया है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 15वें अध्याय का 7वां वचन आप पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन यानी कि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो तुम मांगोगे और वो हो जाएगा, वो मिल जाएगा। ताली बजाकर इस वचन के लिए सब लोग प्रभु को महिमा कीजिए। अपने अपने घरों में ताली बजाकर प्रभु ने ये वचन इस 6ठे महीने हमारे लिए दिया है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहनी चाहिए मेरे प्रिय, तब तुम जो मर्जी मांगोगे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं एक चीज को तुम्हारे बीच में ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मरकुस की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसका 4था अध्याय का पहले वचन से जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वहां पर बीजों का दृष्टांत दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर ने वो बीजों का दृष्टांत अपने चेलों को बताया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों मार्ग में गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरा। हालेलुया। बीज एक ही है, एक ही तरह का बीज है, लेकिन कुछ मार्ग में गिरा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा। हालेलुया, हालेलुया। बीज परमेश्वर का वचन है। उसी मरकुस की पुस्तक उसके 4थे अध्याय का 14वां वचन जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बीज जो है परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो
इतने सालों से हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इतने सालों से परमेश्वर के बाइबल को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर कुछ लोगों को बड़ा आशीष प्रभु दे देता है, कुछ लोगों को थोड़ा आशीष दे देता है, कुछ लोगों को बिल्कुल कम आशीष देता है, कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है। कारण क्या है? हालेलुया। मेरे प्रिय पर वचन तो सब लोग सुनते हैं, वचन तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग प्रभु में हैं? प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मार्च महीने से लेकर अभी ये जून का पहला हफ्ता आ गया है, अभी तक हमारे चर्चेस नहीं खुले हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और ये महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो इस महामारी में भी हम सबको, हमारे सारे परिवार को उसने अद्भुत रीति से बचाया है। उसके लिए दिन रात हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। बीज परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ तो मार्ग में गिरा, कुछ पथरीली भूमि में, कुछ झाड़ियों में। जो मार्ग में गिरा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो बीज फलवंत होगा। मार्ग में कोई भी आएगा उसको दबा देगा, कुचल देगा। कुछ पथरीली भूमि में मिट्टी ना मिलने के कारण सूख गया, और कुछ झाड़ियों में वो बढ़ना चाह रहा था, लेकिन झाड़ियों ने आके उसे रोक दिया। और कुछ अच्छी भूमि में गिरा और वो 100 गुना फल लाया। आज हम प्रभु में जरूर हैं, लेकिन प्रभु की बातें हमारे अंदर नहीं है। हम प्रभु में है करके सिर्फ होठों से बोलते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत दूर रहता है। प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है। किसी को 100 गुना आशीष प्रभु ने दिया, किसी को 60 गुना आशीष दिया, किसी को 30 गुना आशीष दिया। क्या परमेश्वर लोगों को देखकर आशीष देता है? ये पास्टर है, ये विश्वासी है, ये भविष्यवक्ता है, ये बड़ा मेहनत करने वाला है, ऐसे नहीं। जो उसके बातों में बना हुआ है, वो यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में, प्रभु का वचन अगर हमारे अंदर होता, तो हम 100% आशीष परमेश्वर हमको देता। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज झाड़ियां क्यों हमें दबा रही है? शैतान झाड़ियों के तरह तुम्हारे पास आकर पैसे की दिक्कत, समस्या, इन तमाम उलझनों को देखकर वो क्या नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के लिए पहला हिस्सा निकालकर मत दो। तुम्हारे मन की आंखों को शैतान ने बंद कर रखा है। 100 गुना परमेश्वर का आशीष तुम्हें चाहिए मेरे भाइयों बहनों, 100 गुना आशीष परमेश्वर का अगर आपको चाहिए, तो आप प्रभु में और प्रभु की बातें तुम में होनी चाहिए। अगर प्रभु की बातें हमारे अंदर है, तो जो भी परमेश्वर हमें देता है उसका पहला हिस्सा परमेश्वर का है, वो प्रभु की सेवा का है, परमेश्वर के नाम की महिमा का। उसे निकालकर अलग लिफाफे में रखिए, और परमेश्वर के भवन में जब आप जाओ तो आप उसे दीजिए। परमेश्वर स्वर्ग में से उन चीजों को देखकर, मलाकी की पुस्तक को आप 3 अध्याय को जब पढ़ के देते हैं, तो वहां पे लिखा, आकाश के झरोकों को खोलकर आशीष की वर्षा तुम्हारे पर उड़ेल देगा। वो बारिश 100 गुना लेकर आने वाली बारिशें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम देना चाहते हैं, लेकिन पहले हम अपना घर का सारा हिसाब किताब करके फिर हम देखते हैं, यार अभी तो ये इस पैसे तो मेरा महीना नहीं चलेगा। इसलिए वो झाड़ियां आकर क्या करती है? तुम्हें देने से दबाती है। हालेलुया। बीज एक ही है। मार्ग में गिरने वाला बीज भी वही बीज है, पथरीली भूमि में गिरने वाला बीज भी वही है, झाड़ियों में गिरने वाला बीज भी वही है, अच्छी भूमि में गिरने वाला बीज भी वही है। 4 प्रकार के जगह है, लेकिन 4 प्रकार के जगह में बीज एक ही है। बीज में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या है? पथरीली भूमि, मार्ग, झाड़ी और अच्छी भूमि। आप प्रभु में हो,
लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारे मन में यीशु मसीह है? अगर प्रभु की बातें आपके अंदर होती तो आप क्या करते? पहला हिस्सा जितना भी हमारा बनता है, आपको मालूम है आज हमारे कलीसिया में कितने पैसे की दिक्कत है, कितना मुझे लोगों को उधार देना है, कितनी प्रॉब्लम है। अभी इतने दिनों से आप सब अपने अपने घर में, अभी हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारे पास्टर जी, उनका परिवार, उनकी सेवकाई कैसा चल रहा होगा? किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने घर में लॉकडाउन में छुपे पड़े हुए हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे, परमेश्वर मेरी मदद करता है। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया, परमेश्वर मुझे बहुत ऐसी आशीष दिया है। इसीलिए मुझे 100 गुना आशीष प्रभु ने दिया है। ये 100 गुना आशीष अगर आपको परमेश्वर देना चाहता, बीज वही है, वचन वही है, वही बाइबल आपके घर में है, वही बाइबल मेरे घर में भी है। वही बीज आपके ऊपर अंदर भी डाला गया, वही बीज मेरे अंदर भी डाला गया। फर्क यह है कि मैं मार्ग में हूँ, पथरीली भूमि में हूँ, झाड़ी में हूँ, अच्छी भूमि में हूँ, वो तुम्हें डिसाइड करना है। आप प्रभु में हो, क्या प्रभु की बातें तुम्हारे अंदर है? अगर प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर होता तो परमेश्वर कहता पहला हिस्सा परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारा चाहे अगर हम 100 रुपए भी कमाएं, उसका पहला हिस्सा 10 रुपए निकाल कर उसे अलग रख दीजिए, ये प्रभु की सेवा के लिए है। और दूसरी चीज है, मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसके 6 अध्याय का 33वां वचन, पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म को ढूंढो, तब तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम पहले हमारा नौकरी, पहला हमारा परिवार, पहला हमारे बच्चे, पहले हम खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता? पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। हम 10वां हिस्सा भी नहीं देते, पास्टर जी से पूछते भी नहीं, पास्टर जी आप लोग कैसे हैं, आपका परिवार सही चल रहा? हाँ पास्टर जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपका परिवार सही चलेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप आज खाना मत खाना, मैं देखता हूँ तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बातें बोलना नहीं है। याकूब कहता है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ मुर्दे के समान है। आज लोग देना चाहते हैं लेकिन झाड़ियों के नीचे फंसे हुए हैं। शैतान झाड़ियों की तरह उन्हें दबा के रखा हुआ है। या लोन वालों को देना है, या उधार वालों को देना, या इसको देना, दूध वालों को देना, राशन वालों को देना, परमेश्वर को मत देना। क्योंकि परमेश्वर को दोगे तो 100% आशीष तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का काम मत करना, परमेश्वर का सेवा मत करना, परमेश्वर के नाम की महिमा मत करना। पहले तुम अपने बारे में सोच यार, पहले अपने परिवार के बारे में सोच, पहले खुद के बारे में सोच, उसके बाद परमेश्वर को सोच। और तीसरी चीज है, यिर्मयाह उसके 33वें अध्याय का 3रा वचन में लिखा, मुझसे प्रार्थना करो, मैं बड़ी बड़ी जो बातें तुम समझते भी नहीं हो वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि प्रार्थना ही जय है। आप लोगों ने प्रार्थना किया, बहन आपने प्रार्थना किया, भाई आपने प्रार्थना किया, बच्चों आपने प्रार्थना किया, सब कह रहे किया, फिर क्यों चर्च नहीं खुल रहा है? क्योंकि तुम इन तीनों चीजों में किसी में भी परफेक्ट नहीं हो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम तनका आया, जेब में रखा, लोन वाला, राशन वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, सबको जाएगा, लेकिन परमेश्वर वाला नहीं जाएगा। परमेश्वर वाला लिफाफा में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि झाड़ियों के नीचे तुम हो। बीज वही है जो तुम्हारे पास है, वही बीज मेरे पास भी है, लेकिन 100 गुना आशीष प्रभु मुझे दे रहा है। आपको 100 गुना आशीष क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि झाड़ियों के नीचे हो, पथरीली भूमि में हो, मिट्टी नहीं मिल रहा है तुम्हारे जड़ को, मार्ग में गिरा हुआ है, कोई भी आकर उसे कुचल देता है, कोई भी पक्षी आकर उसे उखाड़ के लेके चले जाता है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारा प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु। हमारे यीशु का नाम क्या पता? प्रार्थना का सुनने वाला। हालेलुया।
हमारी प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु हमारा यीशु मसीह है। सबसे पहले यदि तुम प्रभु में और प्रभु की बातें तुम्हारे अंदर है तो जो मर्जी मांगो ये महीना परमेश्वर आपको देगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से सारे चर्च खुल जाएंगे, लेकिन प्रभु का बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। केवल बात करने वाले विश्वासी नहीं, काम करने वाले विश्वासी होने चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप जो भी कमाते उसका पहला हिस्सा परमेश्वर के सेवा के लिए, प्रभु के लिए निकाल कर अलग रख दीजिए। उसके बाद देखिए 100 गुना फल तुम्हारे घर में आएगा। दूसरा, मत्ती 6:33 में लिखा, पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करो। पहले प्रभु का काम, पहले प्रार्थना, पहले बाइबल, पहले परमेश्वर की सेवा, उसके बाद सब कुछ। उसके बाद हम देखेंगे आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, वो परमेश्वर जानता है और वो क्षण भर में वो आपकी जरूरतों को पूरा करता जाएगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तीसरी चीज है, मुझसे प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33:3 मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारा प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु हूं। जो बातें तुम समझ भी नहीं पाते हो वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। जो चीजें तुम्हारे जीवन में पहाड़ जैसा दिख रहा है वो राई के दाने से भी छोटा बना दूंगा मैं। लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, प्रभु को देना, पहले परमेश्वर का काम, पहले प्रार्थना, ये तीनों चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। मार्ग में डाला हुआ बीज मत बनिए, पथरीली भूमि में बना हुआ बीज मत बनिए, झाड़ियों के नीचे रहने वाला बीज मत बनिए। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप 100 गुना आशीष दें। परमेश्वर चाहता है कि मैं आकाश के जलों को खोलकर आशीष की वर्षा में तुम्हारे पर उड़ेलूं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको जो परमेश्वर देता है उसका पहला हिस्सा प्रभु को देना पड़ेगा। आप प्रभु में हो, अगर प्रभु की बातें तुम्हारे अंदर है तो आप ये तीनों कामों को करोगे और ये तीनों काम का प्रतिफल इसी महीने परमेश्वर आपको दिखाएगा। 100 गुना आशीष प्रभु आपके जीवन में देगा। 100 गुना आशीष प्रभु आपके जीवन में अपने आशीषों को देने वाला है। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। ओए मेरे जिंदा जीवित खुदा, प्रभु तेरी स्तुति करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु जी, हम बातें तो करते हैं, मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में हूँ, लेकिन हमारा होठ तो परमेश्वर की बड़ाई करता, लेकिन हमारा मन बहुत दूर है। हम प्रभु में है करके बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर नहीं है। प्रभु की बातें हमारे अंदर नहीं है। प्रभु की बातें हमारे अंदर होती तो प्रभु कहता कि बेटा पहले मेरी सेवा कर, पहले मुझे ढूंढ, पहले मेरा हिस्सा निकाल के दे। तुझे सैलरी देने वाला कौन है? मैं देता हूं, मैं तुझे। हमारा परमेश्वर देता है। आपको बल प्रभु देता है, आपको अच्छा नौकरी प्रभु ने दिया, आपकी अच्छी सैलरी प्रभु ने आपको बढ़ा के दिया है। लेकिन आप झाड़ियों में फंसे हुए हो, आप पथरीली भूमि में फंसे हुए हो, आप मार्ग में डाले गए बीज के समान हो। बीज एक ही है, लेकिन कैटेगरी 4 प्रकार की है। मार्ग, पथरीली भूमि, झाड़ी और अच्छी भूमि। आप कौन सी भूमि में हो? आप देखो, क्या आप मार्ग में हैं? क्या आप पथरीली भूमि में हैं? क्या आप झाड़ियों में हैं? निकल कर आ जाओ यीशु मसीह के पास। ये परमेश्वर ने एक अच्छा मौका आपको दिया है। प्रभु से विनती करो, प्रभु मेरे जीवन में इस पत्थर को निकाल दे। प्रभु मैं मार्ग में ही, प्रभु जी मुझे कुचल देते हैं मेरे प्रभु। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मार्ग में मुझे दबा देते हैं। पक्षियाँ आकर शैतान उखाड़ कर चले जाता है। पथरीली भूमि में प्रभु जी मिट्टी ना मिलने के कारण मैं सूख जाता हूँ प्रभु, और झाड़ियाँ मुझे बढ़ने नहीं देती। प्रभु मैं आपके लिए पहला हिस्सा देना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि झाड़ियों ने मुझे दबा दिया है। लेकिन अच्छी भूमि में गिरने वाला बीज 100 गुना फल लाया है। वो क्या करता है? प्रभु के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसके अनुसार चलता है। तब परमेश्वर कहता है कि तू जो चाहे मांग मेरे बेटे और बेटी, मैं तुझे दूंगा। 100 गुना आशीष जो भी तुम परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर इस महीने आपको देगा। ये मेरे जिंदा जीवित खुदा, हमारे हर एक घर को तूने कलीसिया बनाया। प्रभु तेरा धन्यवाद। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सबको तू आशीष कर। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी आपको अगर गले में दर्द है, आपको बुखार है,
आपके शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द है, कुछ भी हो रहा है, उस जगह में हाथ रखिए। अभी इसी समय प्रभु का कील टोका हुआ हाथ तुम्हारे पास आ रहा है। ये मेरे जिंदा जीवित खुदा, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी। ये मेरा हाथ नहीं प्रभु, आपका कील टोका हुआ हाथ है। उन्होंने जहाँ कहीं भी उन्होंने हाथ रखा प्रभु जी, उस जगह पर तू अपने कील टोके हुए हाथ को रख और यीशु के नाम से उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु। आपने चंगाई दे दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के, उसके किसी प्रकार को ना भूलना। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह उसके अंग मन तक हम सबके साथ बना रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। आने वाले दिनों में छोटी छोटी प्रार्थनाएं हम लोग शुरू करना चाहते हैं। आने वाले मंगलवार को अनुग्रह के घर में शाम को एक विशेष प्रार्थना सभा होगा, इसलिए आप जो प्रार्थना में आना चाहते हैं आप मंगलवार को अनुग्रह के घर में आइएगा। और शुक्रवार को भी अगर आपके घर में किसी के घर में भी प्रार्थना रखवाना है, हम ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, सिर्फ 4 या 5 लोग आएंगे। हम आपके घर में एक छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के नाम की महिमा करके हम चले जाएंगे। इसलिए ये कोरोना वायरस चल रहा है करके आप डरिएगा मत। जब तक हमारी प्रार्थनाएं हम मिलकर जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें जल्दी समाप्त भी नहीं होगी। इसलिए छोटी छोटी प्रार्थनाएं हम करेंगे। जिसको भी प्रार्थना करना है आप व्हाट्सएप में मैसेज दे सकते हैं या मेरे को फ़ोन करके बता सकते हैं। मैं आने वाले दिनों में आपके घर में प्रार्थना रखूँगा। प्रभु आपको आशीर्वाद